स्वागत है हमारे शो में। आप लोगों की मुलाकात है पृथ्वीराज के साथ में। ऐश्वर्या जी कैसे आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ ऐश्वर्या जी, और धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। अपनों की मुलाकात है पृथ्वीराज के साथ में, और आपका जहाँ देखो वहाँ सिर्फ होर्डिंग लगा है, तेलुगु, तमिल, चेन्नई, हैदराबाद, कर्नाटका, सब पूरी तरह मतलब पूरी तरीके से आपका होर्डिंग लगा है। तो आप यहाँ तक आज आपको साउथ पूरी इंडस्ट्री जानती है, तो अपने सक्सेस के बारे में कुछ बताइए फिर। तो मैं मुंबई आई थी आज से 6-7 साल पहले। तो यहाँ पे आने के बाद मैं किसी को नहीं जानती थी, मेरा कोई गॉडफादर नहीं था। तो यहाँ पे आके मैंने सबसे पहले अपने धीरे धीरे फ्रेंड्स बनाए। फ्रेंड्स ने मुझे बताया ऑडिशंस के बारे में, फिर मैंने ऑडिशंस देने शुरू किए। तो मेरी करियर की शुरुआत हुई थी टीवी शो से। टीवी शोज करने के बाद फिर मुझे धीरे धीरे फिल्म्स के ऑफर आने लग गए। तो मैंने फर्स्ट फिल्म अपनी की थी पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज आजकल मेरा नाम का भी टाइटल होने लगा, मेरा नाम भी पृथ्वीराज है। और पृथ्वीराज का जो बैनर है यशराज फिल्म्स, इंडिया का बहुत बड़ा बैनर है, और उसके अंदर जो स्टार है अक्षय सर, वो भी बहुत बड़ा स्टार है, और मानुषी चिल्लर है। तो अभी इंडिया में इतनी सारी लड़कियां होती है, सिर्फ स्टूडियो के अंदर सपना होता है कि उनको अंदर जाने का, लेकिन आपने इतने बड़े बैनर में काम किया। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब तो किस तरीके से आपने मतलब ये फिल्म मिला? तो इस फिल्म में मुझे मौका मिला, इसका मैं सबसे बड़ा श्रेय देती हूँ डॉक्टर साहब को, डॉक्टर चंद्र प्रकाश त्रिवेदी सर, जो कि इस फिल्म के निर्माता हैं, डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने मुझे जब मेरा ऑडिशन देखा तो उनको लगा कि इस लड़की में कुछ बात है और मुझे टैलेंट है, मुझे इसे लेना चाहिए। तो मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद फिर जब मैं साइनिंग के लिए यशराज के स्टूडियो में गई, तो जैसा कि आप जानते हैं सारे एक्टर्स का यशराज एक मंदिर होता है, जहाँ पे उन्हें मंदिर मत्था टेकने जरूर जाना रहता है। उनका सपना होता है यशराज के स्टूडियो में एक बार घुस जाए। तो जिस वक्त मैंने वहाँ पे कदम रखा तो मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू था। फिर जैसे हम अंदर गए, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वगैरह सब हुए। जैसे ही हमारे जो ईपी थे वो प्रिंट आउट निकालने गए, मैंने फटाक से पापा को खुशी के मारे कॉल किया कि पापा मैंने ना फिल्म मिल गई है और मैं शुरू करने वाली हूँ। तो पापा मेरे बहुत खुश हुए, मेरी मॉम भी बहुत खुश हुई। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो कैसा मतलब आपका डैडी कुछ जो आप बता रहे थे कि बेटा आपका कुछ होने वाला नहीं है, आप आ जाओ, हम आपके लिए एक लड़का देखे थे, ऐसा बोल रहे थे सुनने में। तो कुछ बताइए मतलब क्यों ऐसा? तो उस वक्त घर पे थोड़ा बातचीत चल रही थी कि अब तुम्हारे लिए लड़का देखना शुरू करते हैं, तुम्हारी शादी करा देते हैं। तो तभी मुझे अचानक से पृथ्वीराज की मैं साइनिंग हो गई। तो मैंने फटाक से घर पे बोला कि पापा नहीं, अब तो मैंने पृथ्वीराज साइन कर लिया, अब तो देखना मेरी किस्मत खुलने वाली है, अब तो मेरी जिंदगी बदलने वाली है, तो अभी शादी को अब साइड हटा दो। तो पृथ्वीराज फिल्म जो थी वो मेरी लाइफ में एक लाइफ सेवियर बन के उस वक्त प्रकट हुई और मुझे बचा लिया। अच्छा, चलो बहुत अच्छा है। लेकिन उसके बाद आपने मतलब कट टुवर्ड साउथ की फिल्म ये वो बहुत सारा किया है। तो आपका मतलब पृथ्वीराज फिल्म के अंदर आपको काम करने का कैसा, मतलब इतने बड़े बड़े स्टार कास्ट और आपने नई लड़की हो, तो कैसा उनका व्यवहार था, किस तरीके से उनको देखकर आप अपने आप में सीखे? तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि सीखने मिलता है कि अगर आपके सामने अगर कोई बड़ा एक्टर हो या कोई बड़ा इंसान हो, तो उसके अंदर की पूरी जो पॉजिटिव एनर्जी या बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आपने ऐसा क्या सीखा मतलब? तो मुझे जो डायरेक्टर सर थे उन्होंने पहले दिन ही बोल दिया था कि एक एक्टिंग करना मतलब होता है कि कोई एक्टिंग नहीं करना, तुम्हें बिल्कुल ओरिजिनल रहना है। और जैसे कि हम उनका काम देखते आए हैं, इतनी बड़ी बड़ी फिल्म्स और इतनी बड़े बड़े टीवी शोज जो उन्होंने हमें दिए हैं, तो उसमें एकदम सब कुछ बिल्कुल रियलिस्टिक, ड्रेसिंग, एक्टिंग, एक्सप्रेशन सब रियलिस्टिक होता है, सेट रियलिस्टिक होता है। तो बहुत ज़्यादा रियलिज्म मैंने सीखा उनसे, और बहुत कुछ उन्होंने मुझे सेट पे भी सिखाया। इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स के साथ काम किया, मिस वर्ल्ड के साथ काम किया। सो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। तो ऐश्वर्या जी, तो आपका ये बचपन का ही शौक था या मतलब एक्टिंग में जाना, एक्टिंग में फील्ड कमाना, नाम कमाना? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है कि माँ बाप भी मतलब अपना उनके लिए कुछ करना होता है। तो आपका ये क्या मतलब बचपन से था या बाद में कुछ आया, मतलब ऐसा है, या पहले से ही कुदरती आपके अंदर जो टैलेंट था, या मतलब कैसा? ये एक्चुअली मेरे अंदर बचपन से ही था, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी, अमूमन क्लास 3 साल की थी एक्चुअली। अच्छा, आपका पोस्टर भी लगा, बहुत ही प्यारी लग रही हो आप। थैंक यू। तो जब मैं 3 साल की थी तब से मम्मी पापा ने मुझे कथक डांस की क्लासेस में डाल दिया था। और जब मैं क्लास 3 तक पहुंची तब तक मेरा सीनियर जूनियर डिप्लोमा खत्म हो चुका था कथक में। तो मैं शायद उस शहर की या उस स्टेट की सबसे यंगेस्ट लड़की थी जिसका सीनियर जूनियर डिप्लोमा क्लास 3 तक आने तक खत्म हो चुका था। तो मैं हर बार डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती
करती थी, मेरा हर दिन मेरा न्यूज़पेपर में कोई ना कोई आर्टिकल होता था। मतलब पूरा जहाँ देखो पूरा शहर में फेमस थी, एक ही नाम गूंजता था, जिसका नाम ऐश्वर्या। तो इतने बचपन से ही मैं ये देखते आ रही थी। उसके बाद फिर मुझे बूगी वूगी शो से ऑफर आया, फिर मुझे एड से भी ऑफर आते थे बहुत सारे, जो फ्रूटी वूटी के एड्स आते थे ना, उसके ऑफर्स आते थे। बट घर वाले मुझे हमेशा सिखाते थे कि बेटा तुमको IAS ऑफिसर बनना है, IAS ऑफिसर बनना है। तो जब भी मुझसे पूछते थे कि तुम्हें क्या बनना है, तो मैं बोलती थी मुझे एक्ट्रेस बनना है। तो बोलते थे नहीं तुम्हें तो IAS ऑफिसर बनना है। तो वो एक चीज मेरे अंदर दबी हुई थी। फिर जब मैं पूरा मतलब एक आपका अंदर का जो जुनून है वो पूरी तरीके से फटकर आप मतलब आज एक सब लोग जानते हैं आप। फिर जब मैं स्कूल में भी गई, इनफैक्ट तो स्कूल में भी मैं काफी फेमस थी, वहाँ की हेड गर्ल थी, पूरे शहर मुझे जानता था। फिर कॉलेज में गई तो कॉलेज में भी मिस फ्रेशर बनी, कॉलेज में भी फेमस थी। वहाँ पे मुझे मॉडलिंग असाइनमेंट्स और फिल्म के ऑफर्स आने लग गए। तो वहाँ पे मैंने रियलाइज किया कि मुझसे 9 to 5 की जॉब नहीं हो सकती, मुझे एक्टिंग ही करना है, यही करना और कुछ नहीं। तो उसके बाद आपने काफ़ी सारा साउथ का मूवी है अपकमिंग, आपका क्या प्रोजेक्ट आ रहा है? तो फिर तो उसके बाद मैंने फिर साउथ की पहली फिल्म की जिसका नाम है डायरेक्टर, जो कि आशीष गांधी के साथ थी। फिर मैंने नेक्स्ट फिल्म की सासना सभा, जो कि KGF के जो मेकर्स जिन्होंने BGM दिया है, रवि बसरूर सर, उनकी टीम ने उन्होंने पूरा हमारे फिल्म का BGM और सब पोस्ट प्रोडक्शन देखा। और फिर थर्ड फिल्म मेरी अर्धमारी है, जो कि तमिल और तेलुगु दोनों है। और फोर्थ फिफ्थ सिक्स फिल्म भी मैंने साइन की, तो बहुत जल्दी आने वाली है। तो अच्छा ऐश्वर्या जी, मैंने वैसे बॉलीवुड में भी एक नेक्स्ट फिल्म की है, जो कि एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म है जिसका नाम है प्राइड, उसमें मैं मेन लीड प्ले कर रही हूँ। तो ऐश्वर्या जी, मैं आपको एक छोटा सा ये करना चाहूँगा कि एक छोटा सा 30 सेकंड का ऑडिशन लेना चाहूँगा। ओके। कि मतलब आप एक एक्टर बनना चाहते हो, तो आपको मम्मी मतलब बार बार रोक रही है, बेटा आप ये सब मत करो, आप हमारा बात मानो, हम जो बोलते हैं आप वो करो, और आप IAS ऑफिसर बन जाओ। तो आपको मतलब मम्मी पापा को इम्प्रेस करने का है, तो किस तरीके से करेंगे आप? मतलब मम्मी पापा, आप लोग प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि ये पढ़ाई मुझसे नहीं होती, मैं ये 9 to 5 जॉब के लिए नहीं बनी हूँ। मैं एक्टिंग बनना चाहती हूँ, मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, मेरे अंदर वो बात है। आप प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए, मैं आप लोगों का नाम रोशन करके दिखाऊंगी। प्लीज़ मम्मी पापा, प्लीज़ बस एक मौका, प्लीज़। चलो ठीक है, मम्मी पापा ने मौका आपको दे दिया और आपने भी नाम कमा लिए हिंदुस्तान का बड़ा बैनर में असराज फिल्म में काम करके। थैंक यू ऐश्वर्या जी। और हम थोड़ा बचपन में की तरह आपकी जो नोट थोड़ा जाएंगे कि आप स्कूल में किस तरीके से हरकतें करते थे, मतलब एक्टिंग के बारे में, या मतलब ऐसा मतलब किस टाइप के नेचर था आपका? मतलब तो स्कूल में भी मैं टीचर्स मुझे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि मैं क्लास की टॉपर और मोस्ट ओबीडियंट और डिसिप्लिन बच्ची हुआ करती थी। और प्लस मैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत पार्टिसिपेट करती थी, लाइक अपना डांस ग्रुप बना के डांस परफॉर्मेंसेस करना एनुअल फंक्शन में, या फिर रैम्प वॉक्स पे पार्टिसिपेट करना। तो बचपन से ही मेरा काफ़ी रंगीन रहा है, अच्छा रहा है, तो गुण तो था ही अंदर बचपन से। ऐश्वर्या जी, आप इस दुनिया में बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं, मतलब आप किस देश में घूमना चाहेंगे? आपका ड्रीम कंट्री कौन सी है, और कहाँ पे आप मतलब फुल लाइफ आप एंजॉय करना चाहेंगे? मतलब किस मतलब हर इंसान का ड्रीम होता है ना कि हम ऐसा हो, मतलब मेरा एक छोटा सा ड्रीम है कि मैं चाहती हूँ, मैंने अपनी लाइफ में कभी वैलेंटाइंस डे अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जब वैलेंटाइंस डे आए तो मैं अपने पार्टनर के साथ पेरिस में जाके आईफिल टावर के पास अपना एक डिनर कैंडल नाइट डेट करूँ, ये मेरा ड्रीम है। अच्छा चलो ठीक है, हम चाहते हैं कि आपका सपना पूरा हो जाए जी। अभी आपका कोई प्रोजेक्ट आने वाला है? जी, तो अभी मैं मेरी 2-3 वेब सीरीज़ अभी साइन हुई है और 2-3 OTT फिल्म साइन हुई है, उसके बारे में नाम अभी रिवील कर नहीं सकती हूँ, बट बहुत जल्दी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा, तो कुछ बताना चाहेंगे आप? बहुत सारे लड़कियां भी आती है कि मतलब किस तरीके से उनको ऐसा कुछ टिप देना चाहेंगे आपको, मतलब आगे कैसा लिया जाए, मतलब कैसा स्टेप किया जाए, या कैसे आगे बढ़ा जाए? मतलब तो जो भी लड़कियाँ या लड़के यहाँ पे आते हैं, तो एक चीज़ मैं उनको बोलना चाहूँगी कि अगर वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उन्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड क्या है, बहुत ही, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री देखें तो बॉलीवुड या साउथ बहुत ही टफ इंडस्ट्री है, क्योंकि हर साल यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग आते हैं और उसमें से बन सिर्फ 5 या 6 ही पाते हैं जो अपना नाम बना पाते हैं। तो आपको अपने अंदर पेशेंस रखना है, आपको अपनी स्किल्स पे काम करनी है, अपनी एक्टिंग पे काम करनी है, अपनी परफॉर्मेंस पे काम करनी है, लोगों के पीछे नहीं घूमना है। और प्लस यहाँ पे लोग भी होते हैं जो आपको बहुत डीमोटिवेट करते हैं कि अरे तुम तो नहीं हो लीड मटेरियल, या तुम तो एक्ट्रेस नहीं बन सकती। उन सबकी किसी की बातें नहीं सुननी है, सिर्फ अपना फोकस रहना है, हिम्मत रखनी है और आगे बढ़ना है। पेशेंस के साथ धीरे धीरे आपको एक न एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और
कभी भी ये सोच के मत आइए कि या तो ये या तो कुछ नहीं, क्योंकि मैंने देखा है आजकल सुसाइड्स के बहुत सारे रोज न्यूज आती है कि आज इसने इस एक्टर से सुसाइड कर लिया, उस एक्टर से सुसाइड कर लिया। तो आपको मेंटली कमजोर नहीं होना है, आप लाइफ में हमेशा 2 ऑप्शंस लेके चलिए कि इसके लिए मैं अपना सब कुछ लगाऊंगी, सब कुछ पूरा फोकस रखूंगी, बट अगर ये नहीं हो पाता तो मैं एक साइड ऑप्शन भी रखूँ, क्योंकि लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है। तो ये सब चीजें आप देख के आइए और आई होप आप सबको सफलता जरूर मिले। हाँ चलो ठीक है ऐश्वर्या जी, लेकिन अभी आजकल जो सोशल मीडिया पे जो प्यार वगैरह बहुत सारा होता है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आजकल जितना भी सुसाइड हो रही है प्यार को लेकर ही हो रही है, मतलब लोग मतलब सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी चीज़ें होती है कि लोग एक्चुअली मैं बताती हूँ क्यों तकलीफ मिलता है। क्योंकि एक्चुअली जो लड़कियां होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि हम बाजू वाले का प्यार के नाम पे फायदा उठा लें, तो ऐसे में वो अपना फायदा अपना मतलब तो निकाल लेते हैं, लेकिन सामने वाले को ऐसे ट्रॉमा और डिप्रेशन में छोड़ जाते हैं कि वो इस चक्कर में सुसाइड कर लेते हैं। तो अपनी खुशी के लिए, अपने फायदे के लिए कभी प्लीज किसी और का फायदा मत उठाइए, किसी और के दिल की और इमोशंस के साथ मत खेलिए। अगर आपको टाइम पास करना है तो आप क्लियरली बोलिए कि हाँ मुझे सिर्फ टाइम पास करना है, क्लियर। प्यार के नाम पे किसी का फायदा उठाना बहुत ही गलत चीज है, तो इसी वजह से आई थिंक सुसाइड ज्यादा होते हैं। चलो ठीक है ऐश्वर्या जी, आपने काफ़ी अच्छे बातें कही। जो अगर हिंदुस्तान में 130-140 करोड़ की आबादी, अगर एक इंसान भी अगर एक बात अगर सुन ली तो बहुत ही मतलब अच्छा होगा जी। और धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। आपको भी धन्यवाद, जैसे पृथ्वीराज के साथ में जी। और थैंक यू जी। जी थैंक यू।